Very pleasant and very happy good morning to all. Welcome back to my channel UPSC Aspirant. So लास्ट लेक्चर में हमने अपना कंप्लीट कर लिया था क्या स्तूपास के बारे में. आज हम पढ़ेंगे केव आर्किटेक्चर कैसा था मौर्यन पीरियड के अंदर और फोक आर्ट का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आ जाइए, पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ नोट्स बनाइए. केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड. द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ केव आर्किटेक्चर बिलोंग टू फेज ऑफ प्री हिस्ट्री. जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल देखे गए हैं किसके केव आर्किटेक्चर थे वो किससे बिलोंग करे गए हैं, कौन सा टाइम पीरियड से, जो आपका प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड था उनसे वो बिलोंग करते हैं. अब देखते हैं द भीमबेटका केव्स. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ध्यान से पढ़िएगा. The Bhimbetka caves in Madhya Pradesh present finest example of natural cave. Natural cave का finest example कौन सा है? भीमबेटका caves. कहाँ पे? मध्य प्रदेश में. कब का है ये? During ancient period. The initial phase of painting at Bhimbetka belong to Upper Paleolithic age. Sorry, फेज या एज कुछ भी बोल सकते हो आप. जो इनिशियल फेज है पेंटिंग का भीमबेटका केव्स के अंदर वो किससे बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है अपर पैलियोलिथिक एज से. और ये पूरी जो केव है वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है? वो करती है एंशिएंट पीरियड से. ठीक है, मौर्यन टाइम पीरियड में क्या हुआ? ट्रांजिशन वाज विटनेस फ्रॉम नेचुरल केव टू आर्टिफिशियल केव. ट्रांजिशन होने लगे. कैसे? नेचुरल जो केव थी वो किस में बदलने जाने लगी? आर्टिफिशियल केव्स बनने लगी, है ना. दिस ट्रेडिशन फ्लरिश बोथ अंडर रॉयल पैट्रोनेज एंड फोक आर्ट. ये दोनों के अंदर फ्लरिश किया गया, उभरा ये आर्किटेक्चर कहाँ? रॉयल पैट्रोनेज में भी और फोक आर्ट में भी. किंग अशोका ने क्या प्रमोट किया? कटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोइंग केव्स. पहले काटो, कंस्ट्रक्ट करो और क्या बनाओ? गुफाएं बनाओ. अब जो किंग अशोका ने बनाई थी वो मेनली 4 थी. देखो, पहली थी लोमास ऋषि केव, वेरी इंपॉर्टेंट. विश्वा जौनपुरी इंपॉर्टेंट. करना चुपार इंपॉर्टेंट. सुदामा केव इंपॉर्टेंट. इन सब के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड एट बाराबार हिल्स. लोकेटेड एट बाराबार हिल्स. ठीक है. अब जो दशरथा है ऑल्सो बिल्ड आर्टिफिशियल केव्स. जो दशरथा थे उन्होंने भी आर्टिफिशियल केव्स बनवाई. कहाँ बनवाई उन्होंने? नागार्जुनी हिल्स में. ये कहाँ है? बराबर हिल्स में. और ये 4 केव कहाँ है? बराबर हिल्स में. और दशरथा ने कहाँ बनवाई थी? नागार्जुनी हिल्स में. अब देखिए जो दशरथा ने केव्स बनवाई थी कौन सी थी? पहली थी वदार्थी, सेकंड इज वापिया एंड थर्ड इज गोपी. ठीक है. अब देखिए जो लोमास ऋषि केव्स थी वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है एग्जाम्पल ऑफ एन आर्क लाइक शेप. जो एक आर्क लाइक शेप होता है फ्रॉम फ्रंटल पार्ट, आगे की साइड से, फ्रंट पार्ट से कैसा दिखता है? वो एक आर्क लाइक शेप, जैसे ऐसा आर्क बनाते हैं ना ऐसा. फ्रंट पार्ट से क्या है? द ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ मूविंग एलिफेंट्स. मूविंग एलिफेंट्स का चलते फिरते हुए एलिमेंट्स का क्या है? ब्यूटीफुल डिपिक्शन है. अब हमारा जो कोर्ट आर्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. आगे जो केव्स हैं, एलोरा केव्स, अजंता केव्स और भी केव्स, वो हम डिटेल वाले आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे. फोक आर्ट में अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा स्कल्पचर के बारे में. स्कल्पचर्स आप देखिए, द इमेज ऑफ यक्षा एंड यक्षानी वर बिल्ड अंडर फोक आर्ट. जो इमेजेस थी यक्ष और यक्षानी उस टाइम पे भगवान एज अ पूजनीय माने जाते थे. उस टाइम पे किसके अंदर थी? फोक आर्ट के अंदर थी. इनके बहुत ब्यूटीफुल स्टैचूज बनाए गए. कहाँ कहाँ पे? किनके? यक्ष और यक्षानी के पटना, मथुरा और विदिशा के अंदर स्कल्पचर आर्ट में. दी स्टैचू रिप्रेजेंट फ्री स्टैंडिंग टेंडेंसी थी इनकी एंड प्राइमरी स्टैंडिंग पोजीशन. फ्री स्टैंडिंग टेंडेंसी थी पहली बात तो, और प्राइमरी मतलब मेनली किस पोजीशन में थे? वो स्टैंडिंग पोजीशन में बनाए गए थे, सिटिंग पोजीशन नहीं थी, स्टैंडिंग पोजीशन ही इनकी थी. अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि पॉलिश कैरेक्टर थे, अच्छी तरह पॉलिश किया हुआ था. डिपिक्शन ऑफ वेरियस फेसेस ऑफ ह्यूमन फिजिक. ह्यूमन फिजिक के अलग अलग तरह के डिपिक्शन बनाए गए थे फेसेस के और उनके फिजिक के, और मिनट रिप्रेजेंटेशन था. प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इंक्लूड. इनके एग्जाम्पल क्या है? द यक्ष इमेज ऑफ मथुरा. यक्ष इमेज कहाँ पे बनाई गई? मथुरा में. एंड द स्टैचू या फिर इमेज ऑफ यक्षानी एट दीदारगंज. ठीक है. आई होप आपको ये स्कल्पचर वाला जो पार्ट है ये भी अच्छी तरह समझ में आएगा. मेनली आपको ये याद रखना है कहाँ कहाँ बनवाए गए इसमें. और ये सारे जो मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर्स में, ये केव्स और हिल्स के बारे में, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है. ठीक है. ये केव वाला तो ये वाला सॉरी लास्ट लेक्चर में नहीं, अभी बताया था मैंने. ये केव जो मैंने आपको बताया था इसके सारे नेम्स और कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको याद रखना है. सो आज का लेक्चर गाइस बहुत छोटा था क्योंकि अगर मैंने इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर को इंक्लूड कर दिया तो काफी लेंथी हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे. और ये टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप पूछो मुझसे पूरे आर्ट एंड कल्चर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टेम्पल आर्किटेक्चर है. काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप एक काम करना, मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस का ट्राई करना डेफिनेटली. अगर आप 100% कर रहे हो
तो उसमें से 80 to 90% क्वेश्चंस आप आराम से नोट्स के थ्रू कर सकते हो। पूरे 100% की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, बट 90% तक तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरह पढ़िएगा। आज तो वैसे मैंने बहुत कम पढ़ा है, आज नेक्स्ट वाले लेक्चर्स वाला रिवाइज कीजिएगा आप, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।